हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नेम सिंह। हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और बच्चों, आपने देखा होगा कि इससे पहले हमने 4 वीडियो बना दिए हैं, आपके छोटे छोटे पार्ट बनाए थे एक एक कंसेप्ट के, और ये वीडियो आपका 5वां है। आपने देखा होगा इसमें एक प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न को समझिएगा। यदि घड़ी में 8:20 हो रही हैं, इस समय को अगर दर्पण में देखा जाए तब समय क्या होगा। तो मेरे बच्चे दोनों तरीके से आपको बता देंगे, एक तो वो तरीका कि ये आया कैसे है, और एक वो भी तरीका कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। तो चलिए पहले हम वो तरीका समझते हैं, ये आया कैसे है। तो बच्चे एक बात देखना, अगर मैं दर्पण की बात करूँ तो उससे पहले कुछ समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे दर्पण से लेकर 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो पहला तो आपसे या तो दर्पण पूछेगा, क्या पूछेगा बेटा, दर्पण। तो यहाँ दर्पण लिखा मैंने, तो दर्पण से संबंधित पूछेगा, और या पूछेगा तो बेटा किससे पूछेगा, जल दर्पण से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो इन्हीं दोनों से तो पूछता है, तो जल दर्पण से पूछेगा। तो बच्चे एक बात देखना आप यहाँ पर, जब भी दर्पण, या कई बार वो प्रश्न में लिख करके ही नहीं देगा कि दर्पण बताइएगा आपको क्या करेगा, वो एक आकृति सी बना देगा इस तरीके से। ये जो आकृति है तो वो किसके लिए है, दर्पण के लिए है। और जल दर्पण के लिए आकृति बना देगा, वो किस तरीके से बना देगा, इस तरीके से बना देगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो आकृति बनाई है वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, जल दर्पण में पूछना चाह रहा है कि सही समय क्या होगा आपसे। क्लियर है इतना। तो या तो दर्पण से संबंधित प्रश्न होगा या जल दर्पण से संबंधित प्रश्न होगा। तो अभी जो हम समझ रहे हैं वो किससे समझ रहे हैं, दर्पण से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे एक बार, ठीक है ना। तो अब बच्चे देखना यहाँ पर कि इधर मैंने आपको लिखा कि प्रश्न है आपका कि एक घड़ी में 8:20 हो रही है, इस समय को दर्पण में देखा जाए तब सही समय क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि सर 11:60 में से माइनस कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो 11:60 आई कहाँ से, आप इस बात को समझ लीजिएगा। तो 11:60 कहाँ से आए, आपके पास समझो कि ये घड़ी है आपके सामने, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पर एक दर्पण लगाया, ये दर्पण लगा दिया बच्चे। और जब ये मैंने दर्पण लगा दिया तो बेटा एक बात समझना कि जब मैंने ये दर्पण लगा दिया, क्लियर है। तो एक बात देखना, जब आप दर्पण में चीज़ों को देख रहे होगे तो जो आपका 6 है तो वो तो 6 वाली दूरी पर ही दिखाई देगा। कहने का मतलब है तो 6 तो 6 ही दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है। और जो 12 है तो 12 का पॉइंट देखो यहीं लगेगा कि जब आप दर्पण में देखोगे तो 12 है तो 12 ही सेम पोजीशन आपकी रहेगी। लेकिन मेरे बच्चे इसके बाद और कोई पॉइंट को देखें तो आप देखना, ये 1 वाला पॉइंट है, और जैसे ही आपने घड़ी को दर्पण में देखा तो घड़ी इस तरीके से हो जाएगी, और जब इस तरीके से हो जाएगी तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और जब इधर आ जाएगा ये किस पॉइंट को डिनोट करेगा, 11 को डिनोट करेगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे, अगर घड़ी में 1 बज रहा है और अगर इसे आप दर्पण में देखोगे बच्चे तो कितने बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे। क्लियर है। अगर बच्चे 2 बज रहे हैं तो 2 बजे वाले एक बात बताओ, ये पोजीशन है और इस पोजीशन को जब आप पलटोगे तो इधर आ जाओगे तो कितने बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर घड़ी में 2 बज रहे हैं, या मैं और एक बार इसको लिख लेता हूँ, अगर घड़ी में 11 बज रहे हैं तो कितने बज जाएंगे, फिर 1 बज जाएगा। ये दोनों बातें हो गई। अगली बात करें बेटा, अगर 2 बज रहे हैं तो इधर कितने हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे, और इसको हटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे हम लोग। तो आपने कहा अगर 10 बज रहे हैं तो कितने, 2, और 2 बज रहे हैं तो 10। तो आपने देखा कि 10 बज रहे होंगे तो कितने बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे बच्चे एक बात देखना, आप यहाँ पर अगर 3 बज रहे हों और जैसे ही आप घड़ी को पलटोगे तो ये 3 इधर साइड में आ जाएंगे, और इधर साइड में आ जाएंगे तो कौन सी वाली पोजीशन आ जाएगी, 9 वाली। तो कहने का मतलब ये है, यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं और इसे दर्पण में देखोगे तो 9 बज जाएंगे, और अगर 9 बज रहे हैं तो दर्पण में देखोगे तो कितने बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे बेटा। क्या इतनी बात क्लियर है। अगला देखोगे बेटा, अगर घड़ी में 4 बज रहे हैं तो दर्पण में देखो कितने बज जाएंगे, 8, क्योंकि एक दूसरे के इधर हो जाते हैं। तो आपने देखा अगर 4 बज रहे हैं तो 8 बज जाएंगे, और अगर 8 बज रहे हैं तो 4 बज जाएंगे। क्लियर है इतना। अगला पॉइंट देखो बेटा, अगर 5 बज रहे हैं तो 7 बज जाएंगे। तो आपने कहा ये घड़ी में 5 बज रहे हैं और दर्पण में देखोगे तो 7 बज जाएंगे, और अगर 7 बज रहे हैं तो दर्पण में देखोगे बेटा तो कितने बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी की। और बच्चे भैया देखो 12 है, 12 में अगर जब आप घुमाओगे तो देखो ये जगह और ये जगह फिक्स रहेगी, तो इसका मतलब वो चेंज होंगे ही नहीं। तो आपने देखा, चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से।
ठीक है। तो अब आपने क्या कहा कि सर अगर 12 बज रहे हैं तो फिर 12 ही बजेंगे घड़ी में, और अगर 6 बज रहे हैं तो भैया वो भी 6 ही रहेंगे। क्लियर है इतना? तो आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि सभी का जो ऐड बन रहा है वो कितना बन रहा है, कि ऐड जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 12। देखो सभी का 12 जोड़ बन रहा है, तो यही तो 1160 निकल के आया था। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 1160 लिख सकते हैं। देखो सभी यही बना। क्लियर है इतना सभी का? तो आपने एक चीज़ को इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मेरे बच्चे एक बात को समझना आप यहाँ बड़े ध्यान से कि सबका ऐड कितना बन रहा है, कि 12 बन रहा है। तो भैया सीधी सी बात है, 12 में से माइनस कर दो आप। अब क्या करते हैं हम लोग, हमें मिनट भी उधर रखनी होती है, तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, 1160। दोनों का मतलब एक ही है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये 1160 आया कहाँ से है। अब प्रश्न को समझते हैं, इस प्रश्न को कैसे करना है। तो बस अब आपको जो इतनी बातें बताएं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका काम है वो किससे है, 11:60, यानी इसमें से आपको माइनस करना है। तो मेरे बच्चे एक बात देखना, आपको समय दिया, यदि घड़ी में 8:20 हो रही हैं, तब दर्पण में देखा जाए तब सही समय क्या होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलो आज अब आगे समझते हैं। तो बच्चे एक बात को देखना, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ बिल्कुल, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करवाते हैं आपका। तो प्रश्न है आपका कि 8:20 कितने में से माइनस करोगे बच्चे, बताना एक बार। तो आपने कहा सर अभी आपने बताया 1160 में से माइनस कर देंगे। तो 1160 में से माइनस किया और बेटा कितना किया, 8:20। और 8:20 माइनस करोगे तो बच्चे आपने देखा यहाँ कितना बचेगा, 40, और यहाँ कितना बचेगा, 3। तो जब आप 8:20 घड़ी में हो रही होंगी और इस समय को आप जब दर्पण में देखोगे तो आपका समय क्या निकल के आएगा बच्चे, 3:40। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3:40। अब हमें नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन की समझनी है, जरूरी थोड़ी ऐसे टाइप का प्रश्न आएगा। फ्रैक्शन में भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो फ्रैक्शन वाला भी एक समझ लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, केवल क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा कि बताओ भैया अगर 6:40 हो रही हैं और इसको दर्पण में देखा जाए तब सही समय क्या होगा। तो आप तुरंत बता दोगे सर अभी आपने बताया कि इसको क्या करते हैं, 1160 में से माइनस कर देते हैं। और 1160 में से माइनस कर देते हैं तो लो भैया कर दो यहाँ पर। तो आपने कहा इसका सॉल्यूशन कर देते हैं बच्चे। तो हमने लिखा 1160, और 1160 में से कितना माइनस कर दोगे, 6:40। और 6:40 माइनस कर दोगे तो बेटा इधर कितना बचा, 20, और इधर कितना बच जाएगा, तो आपने देखा इधर कितना बचा, रख दिया, इधर कितना बच जाएगा, 5। तो कितना हो जाएगा, 5:20। क्लियर है? तो बच्चे आप आगे देखोगे यहाँ पर कि आपको अगर घड़ी में 6:40 हो रहा, 6:40 हो रही हैं, और इस समय को जब आप दर्पण में देखोगे तो 1160 में से 6:40 कर दोगे तो 60 में से 40 जाएगा 20, और 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा। क्लियर है इतना सभी का? चलिए आगे देखते हैं बच्चे हम यहीं पर अगला एक और प्रश्न ले लेते हैं इसी टाइप का, फिर टाइप को चेंज करके ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, बताओ भैया यदि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, अब दर्पण में देखा जाए तो कितना समय होगा। तो आपने कहा सर अभी आपने बता तो दिया, उसी तरीके से तुरंत हो जाएगा प्रश्न सॉल्व। क्या बताया मैंने, बताना कि सर आपने बताया 1160 में से माइनस कर दो। तो ठीक है, हमने 1160 में से माइनस कर दिया। तो आपने लिखा सर देखो 1160, और 1160 में से कितनी वैल्यू दी है आपको, 7:30। तो आपने यहाँ लिख दिया 7:30। तो यहाँ देखोगे बच्चे तो आपने कहा 30, तो देखो यहाँ बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा बेटा, 7 और 4 11, यानी 4:30 बच जाएंगे। क्लियर है इतना सभी का? चलिए अगले टाइप के प्रश्न को समझते हैं। और अगला टाइप का प्रश्न है आपके सामने कि मैंने यहाँ लिखा बेटा समझना 12:20। अब बताओ घड़ी में अगर देखा जाए, यानी अगर इस समय को अब दर्पण में देखा जाए तब समय क्या होगा। तो मेरे बच्चे एक बात को समझना, आप यहाँ पर कभी भी घड़ी वाला केस आ जाए,
कभी भी घड़ी वाला केस आ जाए और वहाँ पर 12 आ जाए तो हमेशा 0 मान लीजिएगा, और जहाँ 0 आ जाए वहाँ पर 12 मान लीजिएगा, तो आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। तो मेरे बच्चे आप इसको क्या करोगे कि जहाँ जो मैंने 12 लिख रखा है, इस 12 की जगह आप क्या मान लोगे, 0 0 मान लोगे। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व कि सर अभी आपने बताया कि 1160 में से माइनस कर दो कितना, 0 0 20। तो अब आपने देखा सर यहाँ हो जाएगा 11:40। क्लियर है इतना एकदम सभी का। चलिए एक और प्रश्न समझते हैं। एक और प्रश्न मैंने यहाँ दिया आपसे कि बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा, और यहाँ लिखा 18:40। तो आपने कहा सर इसमें क्या बड़ी बात है, इसको चेंज कर दो। 18 कब बजते हैं, 6, और 6:40 हो गया। तो क्या मैं इस वैल्यू को 6:40 लिख सकता हूँ कि हाँ सर इस वैल्यू को आप 6:40 लिख सकते हो। मैं इधर लिख देता हूँ इसको कि 6:40 लिख सकते हो। तो भैया ठीक है, अब आंसर दे दो आप। तो अब आपका आंसर क्या, लो सर आंसर हो गया कि आपने कहा कितना, 1160 में से माइनस कर देते हैं। तो आपने लिखा यहाँ 1160 और माइनस के कितना, 6:40। तो यहाँ लिख दिया हमने 6:40। तो बच्चे आप देखोगे यहाँ कितना बचा, 20, और यहाँ कितना बचा, 5। तो 5:20 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आपने देखा जब 12 से ऊपर का समय आ जाता है तो हमें कैसे माइनस करना चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ सेकंड भी ऐड कर ले तो कैसे करना चाहिए, तो चलिए अगला प्रश्न हम उसको भी समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मैंने लिखा कि 7:30 और 29 सेकंड घड़ी में हो रही हैं। तो बताओ भैया अगर इसको दर्पण में देखा जाए तब सही समय क्या होगा। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने बताया था अभी हम 1160 में से माइनस कर देते हैं तो हम 1 सेकंड वाली सुई और बना लेंगे। तो अब हम कितने में से माइनस करेंगे, 11:59 60 सेकंड में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे आप समझिएगा यहाँ पर। तो बच्चे एक बात को समझना, मैंने इधर बताया था अभी 1160 में से माइनस करते हैं, तो क्या इस समय को हम 11:59 और 60 सेकंड नहीं लिख सकते कि हाँ सर लिख सकते हो। और जब लिख सकते हो तो इसमें से माइनस कर दो आप। तो कैसे माइनस करोगे समझो आप यहाँ पर। तो अब जो हमें माइनस करना है बच्चे, वो कैसे माइनस करना है आप समझिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा 11:59 60 सेकंड। अब इसमें जो समय हमने दिया उसी को माइनस कर दो। तो आपने लिखा 7:30 सेकंड और 30 मिनट और 29 सेकंड। करो इसको माइनस, और जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ बेटा कितना बचेगा, 31 सेकंड। यहां कितना बचेगा बेटा, 29 मिनट, और यहां कितना बचेगा, 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 4:29 31 सेकंड। तो अगर आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बना ले जाओगे कि हाँ सर बना ले जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये वाला टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब एक टाइप के प्रश्न को और समझते हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेशन में बढ़ जाता है, बट हम ऐसा तरीका बताएंगे कि आप वहीं की वहीं सॉल्व कर दोगे प्रश्न को। तो देखो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने, और ये लास्ट प्रश्न है इस वाले टाइप का। और प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि बताओ 7:46 सही 4/11 पर कितने, अगर इस समय को दर्पण में देखा जाए तब सही समय क्या होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि इस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, प्रश्न को तो सॉल्व कर लोगे, बशर्ते समय ले जाओगे। और हमें समय को ही तो बचाना है मेरे बच्चे। आपने देखा कि हमें इसको विदिन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो तरीका क्या है आप उसको समझिएगा। तो चलिए मैं 2-3 तरीके से आपको इसको बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको क्या करिएगा, यहीं पर इस तरीके से लिख करके आंसर दे दीजिएगा कि यहाँ लिखा मैंने 1160 और माइनस करिएगा बेटा 7:46 सही 4/11। फिर इसका इसमें गुणा, फिर इस यहाँ पर प्लस करके फिर फ्रैक्शन करके तभी तो आंसर निकाल पाओगे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमारा तरीका समझना, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। हमारा तरीका ये है कि हमने क्या किया, इसको इधर साइड से प्रश्न को करते हैं थोड़ा सा, है ना, तब समझाते हैं। अब इधर ले लिया मैंने इस प्रश्न को, समझो बच्चे इस वाले प्रश्न को। अब बेटा एक बात को समझना बड़े ध्यान से, देखना सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तरीका अगर हमारा वाला अप्लाई करोगे तो आप, और वैसे आप घटाते रहो, टाइम आपका जाएगा। चलो बच्चे समझते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आपने कहा सर 11:60 हमने लिख दिया,
और इसमें से माइनस किया मैंने 7, तो लो भैया हमने 7 लिख दिया यहाँ पर, ये 7 लिख दिया। और क्या करना है माइनस कि 46 सही 4/11 मिनट माइनस करना है। तो मेरे बच्चे एक बात समझना आप यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ना आपकी फ्रैक्शन वाली, ये वैल्यू तो आप बाद में देखना। कितना है आपके पास वैल्यू? 46 है। 46 मत मानो, इसको एक बढ़ा करके घटा दो, तो कितना घटा दो? 47। और 60 में से अगर 47 घटा दो, जबकि कितना है? 46। मैं कह रहा हूं आपसे, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं वर्ड को, कि आपका जो भी दिया उसे एक बढ़ा करके घटा दीजिएगा आप। तो कितना दिया है? 46। तो 46 की जगह कितना घटा दो? 47 घटा दो। तो यहाँ जब बेटा 47 घटाओगे तो यहाँ बचेगा कितना? 13 बच जाएगा बेटा। अब बताओ इन दोनों के बीच अंतर कितना है? का आपने कहा सर अंतर 7 का है, तो 7 ऊपर लिख दीजिएगा और 11 नीचे लिख दीजिएगा। देखो आपने प्रश्न को कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया। और यही चीज़ आप सही फ्रैक्शन को सही तरीके से करते तो समय ले जाते। और यहाँ 11 में से 7 जाएंगी तो कितना बचेगा बेटा? 4 बचेगा। तो 4:13 सही 7/11 मिनट होंगी। अगर इस वाले समय को दर्पण के अंदर देखा जाए कि 7:46 सही 4/11 मिनट को। मैं एक प्रश्न और देता हूँ ऐसा, फिर यहीं पर आपके टॉपिक को ख़त्म कर देंगे इस वाले को। अब बच्चे एक बात समझना आप यहां पर कि मैंने अगला प्रश्न दिया आपसे कि 10:23 सही 7/11। 23 सही 7/11। तो हमने लिखा बेटा यहाँ पर 23 सही 7/11। अब मैंने कहा इसे बताओ दर्पण में देखोगे तो सही समय क्या होगा? तो आपने कहा कि सर इसमें क्या बड़ी बात, अभी आपने बताया कैसे? 23 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे हम? 24 घटाएंगे। यहाँ पर कैसे घटाएंगे समझो यहाँ पर। तो आपने कहा कि देखो सर यहाँ लिखा आपने कितना? 11:60। अब यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ 10 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 23 सही 7/11। 23 मत घटाओ, यहाँ कितना घटाओ बताओ जल्दी से? 24 सही बता रहे हो बिल्कुल। यानी कितना घटाना है हमें? 24 घटाना है यहाँ पर। और जब 24 घटाओगे बेटा तो 24 जब 60 में से जाएंगे तो कितना बचेगा? 36। और अंतर कितने का बेटा? 4 का। तो 4 ऊपर लिख दो और 11 नीचे लिख दो आप। क्लियर है? और यहाँ तो आप घटा ही दोगे। कितना? 11 में से 10 जाएगा, कितना बचा? 1 बचा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा टाइप बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मेरे बच्चे आपको लगता है कि वास्तव में आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जितने भी ग्रुप होते हैं, जितने भी आपके पास, आप सभी को लिंक शेयर किया करो और आप चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो। ठीक है ना? धन्यवाद मेरे सभी बच्चों को।